जय हिंद। अर्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखने के लिए दूसरे में सेकंड पोजीशन में जो टॉपिक हम लोगों को क्लियरली पढ़ना चाहिए वो है कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी। वो क्या होता है, कैसे हम लोगों का अर्थ बना और बनने के बाद उसका शेप चेंज होता गया और हम लोगों का प्लैनेट में इंसान और दूसरे सारे जीव पक्षी या उद्भिद सब कुछ का धीरे धीरे विकास होता गया। ये टॉपिक हम लोगों को क्लियरली पढ़ना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज उसी टॉपिक को, ताकि हम लोग का नॉलेज थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, देखिए कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएंगे कुछ साइंटिस्ट के पास, जो साइंटिस्ट हम लोगों को क्या इस विषय में नॉलेज दिया था, मतलब एट फर्स्ट वो कुछ बोला था। वो साइंटिस्ट कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम नहीं, उसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। क्योंकि इनके बिना ये डीप थ्योरी पढ़ना मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट दिया था। कौन से साल में दिया था? 1912 में। देखिए ये जो था ना, ये व्यक्ति था एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। मतलब वो हर जगह का जो मतलब वेदर होता है उसका विषय में चर्चा करता था, उसके विषय में रिसर्च करता था। तो एक टाइम क्या हुआ, ये रिसर्च करते करते ना पूरा देश घूमने लगा, हर जगह जाने लगा। और जाते जाते इसका माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया है कि पहले मतलब बहुत सारा साल पहले जो हम लोग का प्लैनेट है, अर्थ का जो लैंड सब है, मतलब पानी के अलावा जो लैंड है, सारा लैंड पहले एक साथ था। अभी देखिए हम लोग जब देखते हैं ना, अमेरिका कहीं पे दूसरे जगह है, रशिया कहीं पे दूसरे जगह है, हम लोगों का इंडिया यहाँ पे है, बीच में फिर देखिए अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन है ना। इसी तरह से जो ओशियन है, पहले ये सब ओशियन नहीं था, ये व्यक्ति बोला था। तो इसका जो मतलब एविडेंस है, प्रूफ जो दिया था, उस प्रूफ के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। एट फर्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में एक गोला सा ले लेंगे और इसमें आके हम लोग ले लेंगे इस टाइप से ले लेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे था पानी, मतलब ये अल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से यहाँ पे पानी था और ये सारा लैंड था। ठीक है, अब देखिए ये व्यक्ति, ये जो पानी वाला हिस्सा था ना, इसको बोला था पैंथालासा। और ये जो था इसको बोला था पैंजिया। और इसको एक अलग सा नाम दिया था, सुपर कॉन्टिनेंट। क्यों नाम दिया था? क्योंकि कॉन्टिनेंट मतलब महादेश होता है, ये बहुत बड़ा एक महादेश था, इसीलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया था। सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए ये सुपर कॉन्टिनेंट का जो ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ये जो खाई आप देख रहे हैं, खाई का ऊपर में जो है ना, इसका नाम दिया था लॉरेशिया और अंगारलैंड। ठीक है, अंगारलैंड। और नीचे वाला जो था इसका नाम दिया था गांडवाना लैंड। ये व्यक्ति ये बात हम लोगों को बोला था। और यहाँ पे जो बीच का आप खाई देख रहे हैं, इसका नाम दिया था ये टेथिस महीखात। टेथिस जो पहले समुद्र था। ठीक है, टेथिस। ठीक है, अब देखिए इसके हिसाब से ये वाला सब टूट के अभी के जैसा बन गया है। तो पहले अब देखना पड़ेगा इसका बात कितना सही है कितना गलत है। देखिए एट फर्स्ट ये जो प्रूफ दिया था ना, प्रूफ क्या दिया था? प्रूफ। और ये जो है देखेंगे कॉज, कॉज, ये दोनों देखेंगे। देखिए पहले हम कॉज को देख लेते हैं। कॉज में क्या होता है? फर्स्ट कॉज जो बोला था, ये बोला था टाइडल फोर्स। और दूसरा जो बोला था डिस्क्रिमिनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए ये दोनों क्या है हम लोग को समझना होगा। पहले देखिए टाइडल जो है ना, टाइडल होता है समुद्र में जो ढेव होता है, मतलब उसका पानी का जो एक बहाव होता है, उसको बोलता है ढेव, मतलब टाइडल। अब
ये व्यक्ति बोला था कि टाइडल फोर्स के लिए, मतलब समुद्र का जो ढेउ था, मतलब जो बहाव था, उसके लिए ये वाला टूट के पीछे की तरफ आ गया था, और ये आया था वेस्ट की तरफ, इसके लिए टाइडल फोर्स के लिए, और ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके लिए आया था नॉर्थ के तरफ। इन व्हाट ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए समझा देते हैं हम क्लियरली। कोई भी चीज समझिए, अब कोई भी चीज अगर घुमाइएगा, जैसे हम सोच लिए ये वाला पेन, अब जब घुमाइएगा तो पेन का साइड में अगर कोई चीज लगा रहेगा, मतलब यहाँ पे ये जो नीला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, नीला वाला पोर्शन का पकड़ लीजिए। अब इसको हम स्पीड से घुमाएंगे, अगर जब स्पीड से घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या इसी जगह में रह पाएगा? मतलब ये वाला अगर ऐसा होता कि लूज टाइप का है तो ये वाला थोड़ा साइड अपना जगह को चेंज करता है ना। तो जब हम स्पीड से घुमा रहे हैं ना तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है। आप बोलेंगे क्यों ऊपर की तरफ क्यों उठेगा? देखिए यहाँ पे रख लेते हैं, ये वाला जो है अगर इसको स्पीड से घुमाइएगा, आप घर में ट्राई भी कर सकते हैं, अगर स्पीड से घुमाइएगा, बहुत स्पीड से ऐसे घुमाइएगा तो यहाँ का जो पोर्शन रहेगा ना ये थोड़ा ऊपर में तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सीधा अगर होगा तो ऊपर में जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एंगल में होगा और ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थ जो होता है, अर्थ, एक बात ले लीजिए यहाँ पे पहले, ये मैप है, मैप का ऊपर का साइड नॉर्थ है, नीचे का साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट, ठीक है। ये चार साइड ले लेते हैं। अब आप लोग सोचिए कि आप मेरे जगह खड़े हैं, ठीक है, ऐसे सोचिए। तो अभी क्या होगा, देखिए मेरा ऊपर में होगा नॉर्थ, नीचे में होगा साउथ, मेरे लेफ्ट साइड में होगा आपका वेस्ट। देखिए मैप के हिसाब से मुझसे नहीं कंपेयर कीजिएगा, आप मेरे जगह खड़ा होइए। हर टाइम क्या होता है, ऊपर के साइड नॉर्थ होता है, नीचे का साइड आप लोगों का होता है मतलब ये साउथ, और लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है वेस्ट, और राइट साइड जो होता है वो होता है आपका ईस्ट, ऐसे ही होता है। अब अर्थ क्या कर रहे हैं, देखिए अर्थ जो है ना ये आपका सन है, सन के चारों साइड से अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसे सीधा नहीं, मतलब थोड़ा सा झुक के कर रहा है। अब कितना झुका है, अब वर्टिकल एक्सिस के साथ लीजिएगा ना तो थोड़ा सा जो झुका है इसका एंगल आपको मिलेगा 23.5 डिग्री मिलेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसका एंगल आप नापिएगा तो आपको मिलेगा 66 डिग्री, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब अर्थ जब रोटेट कर रहा है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट कर रहा है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रहा है। तो एक हुआ ये सन के चारों साइड रोटेट कर रहा है, और एक हुआ ये अपने चारों साइड रोटेट कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, एक ही साथ में ऐसे भी कर रहा है, एक ही साथ सन के चारों साइड भी कर रहा है। अब देखिए सन के चारों साइड जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो पानी सब है, यहाँ पे जो पानी सब है, ये पानी सब पूरब का पानी पश्चिम में आ जाएगा, पश्चिम की तरफ खींचेगा, इसको धकेलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिम से सब पूरब में जाएगा, और ये वाला भी ऐसे घूमता है, ये वाला भी ऐसे घूमता है, तो अगर पूरब की तरफ जाएगा तो सब्सटेंस क्या होगा, पश्चिम की तरफ जाएगा, है ना, सब्सटेंस पश्चिम की तरफ होगा जाएगा। आप सोचिए ऐसे कि आप आगे जा रहे हैं तो हवा आपको कहाँ पे खींचेगा, पीछे, पीछे की तरफ खींचेगा। सेम ऐसा आप ऐसे घूमेगा अर्थ तो उसका सब्सटेंस पीछे की तरफ जाएगा, और मेरे पीछे लेफ्ट साइड में आपका क्या है, वेस्ट है, इसीलिए वाला सब्सटेंस वेस्ट में आता रहता है। ये टाइडल फोर्स के लिए बोला, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए डिस्क्रिमिनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब क्या बोला। अब इसका बीच में हम लोग ले लेंगे 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा इसके बीच में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ये आपको होगा है 0 डिग्री। अब देखिए जब ऐसा होगा, पृथ्वी का ऊपर में कोई भी सब्सटेंस रहेगा तो उसके ऊपर तो एक खिंचाव रहता है, मतलब पृथ्वी अर्थ उसको खींच के रखता है, एक खींच के जो रखता है ना इसको बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ही साथ उसी सब्सटेंस के ऊपर एक बाहर की तरफ प्रेशर भी लगता है, उसको कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बोलिएगा खिंचाव तो जानते हैं, बचपन से सुने हैं, लेकिन बाहर की तरफ कैसे लगता है? लगता है जब ऐसे आप घुमाइएगा कोई चीज तो स्पीड से जब घूमेगा तो इसका साथ जो कुछ सब्सटेंस रहेगा ये इसके साथ घूमते घूमते थोड़ा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने वाला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर रहेगा तो कोई भी सब्सटेंस ना वहां पे स्थिर रहेगा, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर जाने वाला वो थोड़ा ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम है,
तब क्या होगा, तब बाहर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, मतलब अर्थ के बाहर नहीं, लेकिन अपने जगह से हिलने का, मूव करने का कोशिश करेगा। और जब मूव करने का कोशिश करेगा तो कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ, मतलब ये अर्थ है, अर्थ का नीचे की तरफ तो नहीं आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि देखिए साइड में थोड़ा सा झुका है ऐसे। और अब जब रोटेट कर रहे बहुत स्पीड से, अब करके देखिए, कोई पानी यहाँ पे रखिएगा, ऐसे घुमाइएगा, देखिए पानी ऊपर की तरफ थोड़ा छिटक के जाएगा, ऊपर की तरफ या साइड की तरफ, लेकिन नीचे कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा भी हो 0 डिग्री से ऊपर इस साइड में ही जाएगा, ऐसे करके ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सब्सटेंस अब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ गया है। इसीलिए बोला कि टाइडल फोर्स के लिए सब्सटेंस वेस्ट की तरफ जाता है, और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रेविटेशन फोर्स के लिए सब्सटेंस जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है। अब देखिए, ये तो 2 कॉन्सेप्ट दे दिए, अब इसका प्रूफ देखेंगे, हाँ दो मतलब एक्चुअल में सही है या गलत है। फर्स्ट जो प्रूफ है, ये क्या बोला, 1 नंबर में पैलेओ क्लाइमेटिक एविडेंस 2 नंबर में बोला एंटी क्यूटी एविडेंस, और 3 नंबर में बोला जियोलॉजिकल एविडेंस। अब देखिए, ये जो 3 है ना, ये 3 को समझने के लिए हम लोगों को एक मैप चाहिए, अर्थ का मैप। हम छोटा करके ले लेते हैं साइड में, छोटा करके अर्थ का मैप, मतलब पूरा वर्ल्ड मैप हम आंक लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजों को समझने में हम लोग को अच्छा हो। देखिए, ये अर्थ है, वर्ल्ड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है, ये हम लोग का इंडिया। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो बोला है ना पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, मतलब क्या, ये व्यक्ति बोला है यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साइड में यूएसए, मतलब ये वाला पोर्शन मिला के यूएसए। ठीक है, यूएसए है, और ये वाला पोर्शन अफ्रीका, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला इंडिया। ये 4 हम लोगों को बहुत, ये वाला ब्राजील, ये 5 हम लोगों को बहुत लगेगा, और यहाँ पे यूरोप। देखिए अब क्या होता है, ये व्यक्ति बोला है यूएसए का साइड में ना एक कोयला मिलता है, और यही कोयला यहाँ पे अफ्रीका का साइड में भी मिलता है, अफ्रीका का इस साइड में मिलता है। अब दोनों जगह में एक ही टाइप का कोयला अगर मिलेगा तो एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लियरली एक डाउट तो कर सकते हैं ना कि शायद कभी ये दोनों जगह एक साथ था, इसीलिए यहाँ पे जो कोयला मिलता है यहाँ पे भी सेम वैसा ही कोयला मिलता है। फर्स्ट पॉइंट यही बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, देखिए ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का साइड में इस नीचे में साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और आप लोगों का हुआ है पे दक्षिण अमेरिका, इस चारों साइड में, चारों जगह में ना एक टाइप का ग्लेशियर मिलता है, मतलब बर्फ मिलता है। यह जो बर्फ था ये अंटार्कटिका से आया था, अंटार्कटिका हम लोगों का नीचे था, नीचे है, यहाँ से चारों बर्फ यहाँ पे आया है। आया कैसे, हो सकता है ऐसा कि ये वाला सब्सटेंस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सब टूट के बिखर गया है, इसीलिए ये सब्सटेंस के साथ साथ बर्फ भी गया है ना। ये 2 नंबर कंसेप्ट दिया है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस का। ठीक है, अब एंटीक्यूटी का देखिए, ये क्या बोला है, ये जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे एक टाइप का उद्भिद मिलता है, उसको बोलते हैं फर्न। शायद आप लोग फर्न जानते होंगे, तो फर्न यहाँ पे मिलता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या दिया, यहाँ पे तो पानी है, समुद्र, यहाँ पे पानी, अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, तो ये अफ्रीका से फर्न यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से इंडिया में कैसे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाएगा। शायद कभी ये चारों एक साथ था, इसलिए टूट के जब ये लोग गया है, ये चारों मतलब कंटिनेंट गया है, इसी का साथ फर्न भी चला गया, एक कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना एक मतलब कैंगारू मिलता है, आप लोग जानते हैं कैंगारू, ये कैंगारू इसके साथ साथ ये ब्राजील में भी मिलता है। अब कॉन्सेप्ट क्या दिया कि कैंगारू यहाँ से मिला, ठीक है मालूम है, यहाँ पे कैसे मिल सकता है, शायद ये सब एक साथ में था। और देखिए यहाँ पे जो है ना दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे क्या है,
दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है। यहाँ पे और एक चीज मिला है, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का जो उसका बॉडी है, मृत शरीर, वो सब मिला है। तो यहाँ पे दिया 3 कॉन्सेप्ट, एक मिला है फार्न मिला है ये चारों जगह में, और मिला है कैंगारू मिला है ये दोनों जगह में, और मिला है आपका मगरमच्छ का शरीर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया एंड ब्राजील में, ये चारों जगह मिला है। तो टोटल कितना कॉन्सेप्ट दे दिया? 5 कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दिया था 2, यहाँ पे दिया है 3, 5 कॉन्सेप्ट। अभी देखिए जियोलॉजिकल एविडेंस में क्या दिया। जियोलॉजिकल एविडेंस में वो बोला है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका यहाँ पे एक टाइप का पत्थर मिलता है, उसको बोलता है नीस। तो ये पत्थर जब यहाँ पे मिलता है तो एक कोइंसिडेंस होगा, कैसे कहा, कैसे मिला? तो एक डाउट के हिसाब से ये बोला कि शायद कभी एक साथ में था, एक एविडेंस दिया। दूसरा क्या दिया, देखिए यूरोप के यहाँ पे एक पर्वत मिलता है, ठीक है, एक माउंटेन मिलता है, वही माउंटेन हम लोगों का यहाँ पे यूरोप में भी मिलता है, मतलब अमेरिका में जो मिलता है वही यूरोप में भी मिलता है। इसीलिए वो बोला है कभी ना कभी ये चारों एक साथ था। अब देखिए 3 कॉन्सेप्ट दिया, 3 में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, टोटल 5 और 2 7 कॉन्सेप्ट दे दिया। अभी 4 नंबर में आएगा, एक कॉन्सेप्ट क्या देगा, देखिए यह जो है ना अर्थ, इसका जो एकदम नॉर्थ का जो रेखा है और यहाँ पे साउथ का जो रेखा है ना, ये रेखा पहले जहां पे था, अब तो ऐसे समझ लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ में था, यहाँ पे भी 10 डिग्री नॉर्थ में था। लेकिन अभी अब जब देखिएगा तो अर्थ का एकदम नॉर्थ में जो लैंड है उसका जो है ना, उसका टिप वो आपका 10 से ज्यादा होगा, मतलब आप सोच लीजिए ऐसे 20, हम ऐसे बोल दें, ठीक है। और साउथ का जो होगा वो भी सोच लीजिए आप 20 होगा, 20 डिग्री। तो बढ़ा क्यों? यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, 10 ही रहना चाहिए था, लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा ज्यादा है। इसीलिए ये बोला है कभी ये लोग एक साथ में था, प्रेशर में था, अभी प्रेशर रिलीज हो गया है और थोड़ा फैल गया है, इसीलिए इधर थोड़ा बढ़ गया। सेम टाइप से इधर जो था ये दोनों बहुत सारा सा फैल गया है अभी, ठीक है। 4 नंबर कॉन्सेप्ट ये दिया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मतलब जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडिनल एविडेंस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडिनल एविडेंस बोलेंगे। अब देखिए इसके आगे एक कॉन्सेप्ट क्या दिया, यहाँ पे देखिए ना एक हाइट आता है ना, यहाँ पे देखिए ये जगह थोड़ा सा देखिए, ये जगह थोड़ा सा खाई टाइप से है, और ये जगह थोड़ा सा देखिए, ये जगह थोड़ा सा फूला टाइप का है। अगर ये वाला काट के यहाँ पे ले लेंगे ना, थोड़ा फिट बैठ जाएगा। सेम टाइप से हर जगह को आप अगर एक साथ कीजिएगा, कंप्रेस कीजिएगा ना, थोड़ा फिट बैठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसी थ्योरी को वो नाम दिया है जिगसॉ फिट। तो ये एक एविडेंस दे दिया कि सारे जगह को एक साथ मिला देंगे तो मिल जाएगा, एक के साथ और एक अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। इतना सारा कॉन्सेप्ट के लिए यह व्यक्ति बोला है शायद कभी ना कभी ये जगह एक साथ में था। देखिए अभी कोई थ्योरी देगा ना, उसका थ्योरी का कोई गलत मतलब कॉन्सेप्ट निकाल ही लेता है आदमी सब। बहुत सारा साइंटिस्ट इसका थ्योरी का भी गलत कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि ये वाला जो बोला है थ्योरी, ये थ्योरी थोड़ा सा गलत है। अभी गलत कहाँ पे है ये देखिए, वो होगा क्रिटिसिज्म। 1 नंबर में क्रिटिसिज्म क्या है, अगर ये जो टाइडल फोर्स और डिस्क्रिमिनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोला है ना, अगर ऐसा होगा तो 1 या 2 साल के अंदर अंदर पृथ्वी पूरा खत्म हो जाएगा, और नहीं तो इसका रोटेशन जो है ना वो बंद हो जाएगा। क्यों? ऐसे घूमता रहेगा, पूरा जो लैंड है वो पीछे की तरफ धकलते रहेगा, तो उसका जो प्रेशर है ना वो थोड़ा रुक जाएगा। अब सोचिए बहुत सारा हवा बह रहा है, अब हवा में आगे चलने का कोशिश कर रहे हैं, तो हवा आपको क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा ना। ये कॉन्सेप्ट दिया है कि ये वाला थ्योरी गलत है। दूसरा जो गलत इसको बोला कि ये सब सब्सटेंस पहले एक साथ था, अभी अलग हुआ है। तो अलग क्यों हुआ, पहले क्यों एक साथ था, ये बता नहीं पाया था। तो 2 क्रिटिसिज्म बोले, एक ये फोर्स अगर ऐसा रहता तो रुक जाता या पृथ्वी खत्म हो जाता, या इसका कोई फोर्स भी नहीं रहता, एकदम पूरा रुक जाता, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और सेकंड कॉन्सेप्ट एक साथ अगर था तो क्यों था, अभी अलग क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं दे पाया है, ठीक है। अब देखिए एक आदमी का नाम लेंगे, उसका नाम होगा आपका हैरी हेस। थोड़ा पेंट और चेंज कर लेते पहले। देखिए एक आदमी मतलब एक साइंटिस्ट का नाम लेंगे, हैरी हेस। ये व्यक्ति कॉन्सेप्ट दिया है, ये थोड़ा सा सही कॉन्सेप्ट दिया है।
कौन से साल में दिया है? 1962, मतलब बहुत साल पहले बाद, लगभग 50 साल बाद ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये भी सेम बात बोला है कि पहले एक साथ था, अभी ये लोग क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके बिखर के अलग हो गया है। लेकिन अलग हुआ क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्लियरली दिया है। पहले क्या बोला देखिए, प्लेट टेक्टोनिक टेक्टोनिक टोनिक थ्योरी, इसका सहारा लिया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो क्या है, अब सोचिए, बस ऐसे समझिए कि हम लोग का जो अर्थ है ना, मिट्टी है ना, मिट्टी का बहुत सारा नीचे, मतलब बहुत नीचे, ऐसे भी बहुत भी नहीं, 100-200 मीटर नीचे होगा या 300-400 मीटर नीचे होगा, एक प्लेट रहता है। एक प्लेट जो होता है ना, 7 से 8 प्लेट आपका होगा बड़ा सा, 7 प्लेट आपका होगा बड़ा सा, 8 प्लेट होगा आपका मीडियम सा, और 20 प्लेट जो है वो होगा आपका छोटा सा, और टुकड़ा टुकड़ा प्लेट बहुत सारा है। तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट क्या करता है, ये प्लेट तैरता रहता है। किसके ऊपर तैरता है? एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर में। एस्ट्रोनोस्फीयर जो है ना, एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, वो थोड़ा पिचिल टाइप का है, स्लिपरी टाइप का है। तो उसके ऊपर में अर्थ क्या करता है, अर्थ का जो प्लेट है ना, वो सब मूव करता रहता है। अभी देखिए, ये प्लेट जो है, प्लेट तो एक मतलब मास है, एक मतलब थोड़ा हार्ड टाइप का है, और इसके ऊपर में हम लोगों का घर, हम लोगों का जो मकान है, और भी लैंड है, कहीं पे आपका समुद्र है। अगर ऐसा होगा कि वो प्लेट हिलेगा, तो उसके ऊपर में जो सब्सटेंस है वो भी हिलेगा। उसके ऊपर अगर समुद्र रहेगा तो समुद्र भी हिलेगा। उसके ऊपर अगर आपका लैंड रहेगा तो लैंड भी हिलेगा। तो ये प्लेट जब मूव करता है ना, तो इसके साथ में पूरा सब कुछ लेके मूव करता है। तो ये व्यक्ति क्या बोला कि यहाँ पे जो सब प्लेट है ना, प्लेट धीरे धीरे करके एक से एक दूर जा रहा है, मतलब बिछड़ रहा है, और बिछड़ते बिछड़ते एक बार में ऐसे हो गया है कि अभी ऐसे वर्ल्ड में जो मैप है इसके हिसाब से रहना स्टार्ट हो गया है ये सब प्लेट। अभी भी देखिएगा कुछ दिन बाद कभी कभी हम लोगों का जो अर्थ क्वाक होता है, अर्थ क्वाक का रीजन भी ये प्लेट ही है। प्लेट जब मूव करता है, एक प्लेट दूसरे के साथ जब टक्कर लगता है ना, तो अर्थ क्वाक हो जाता है। वो कभी दूसरे टॉपिक पे हम समझा देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, प्लेट के लिए ही सारा सब्सटेंस बिखर के ऐसे हो गया है। अब देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे जो खाई था, ये वाला खाई अभी मतलब नहीं है, अभी ढक गया है। अभी ढका कैसे? ये जो इंडिया है ना, इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया भी अफ्रीका का पार्ट था। इंडिया क्या क्या यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जाते 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 यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो आपका खाई देख रहा है, ये खाई को पूर्ण कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। इंडिया क्या किया, धकेला धकेला थोड़ा करके धकेला, और ऊपर वाला क्या किया, थोड़ा करके प्रेशर क्रिएट किया, मतलब प्रेशर मतलब अपने जगह से हिलने का कोशिश नहीं किया, और इंडिया जल्दी जल्दी जाके उसको प्रेशर क्रिएट किया। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस था, मिट्टी पत्थर, जो सब्सटेंस था, वो वाला क्या हुआ, दोनों साइड से अगर प्रेशर लगेगा, एक साइड स्थिर है, मतलब ये जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, ये पूरा स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ऐसे सोचिए, ये वाला थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है ऊपर के साइड, ये वाला स्पीड से जा रहा है। तो प्रेशर जब दिया ना, यहाँ पे, यहाँ का जो मिट्टी पत्थर था ऊपर होके एक माउंटेन हुआ है, और उसी माउंटेन का नाम है हिमालय माउंटेन। हिमालय हम लोग का जो रेंज है वही है, ठीक है। अब देखिए और एक कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं छोटे से, मतलब छोटा टाइम से, एक तक नर्सरी से हम लोग पढ़ते थे, धीरे धीरे करके हम लोग को बोला जाता था अर्थ जो हम लोग का राउंड शेप में है, गोल है अर्थ, लेकिन गोल नहीं है। वो देखिए कैसे, अर्थ जो है थोड़ा सा ज्यादा ही लीजिए, इसी टाइप से है अर्थ। अब सोच लीजिए, इसका एक राउंड शेप ले लेते हैं, हम एक राउंड शेप ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक टेम्पोररी शेप ले लेते हैं। अर्थ ऐसा है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन, यहाँ पे सी है, मतलब जहाँ पे खाई आपको देख रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे माउंटेन है। अगर आप मिट्टी को, यहाँ का जो माउंटेन है, माउंटेन को आप क्या करेंगे, काट के सी में दे देंगे ना, तो पूरा बैठ जाएगा, मतलब एक पूरा राउंड शेप में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल राउंड शेप में नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सी है, सी का जो मिट्टी है वो वाला यहाँ पे आके ऊपर में आपका माउंटेन का फॉर्मेशन किया है। तो अभी देखिए, अगर ये वाला पानी पूरा सा आप निकाल देंगे, सिर्फ आपका लैंड रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, उबड़ा खुबड़ा रहेगा, कोई प्लेन तो नहीं है, अदरा खदरा, मतलब उबड़ा खुबड़ा है। इस उबड़ा खुबड़ा जो सब्सटेंस आप लोगों को देखने मिलेगा, मतलब अर्थ जो देखने को मिलेगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोड।
ठीक है, विदाउट पानी जो हम लोगों को शास्त्र में देखने मिलेगा, अर्थ जो देखने मिलेगा वो थोड़ा असमान होगा, समान नहीं होगा, मसलिन नहीं होगा, उसको कहते हैं जियोड। और हम लोग क्या करते हैं, किताब में ये सब पढ़ते हैं, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ कैसा है, इसके अंदर पानी कितना है, पानी के बाहर पानी का अगर जो जो सब्सटेंस सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या जानते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब तक हम आप समझे नहीं थे तब तक आप भी सोचते थे शायद पृथ्वी गोल है, गोल है, लेकिन अब से आप कभी नहीं सोचिएगा पृथ्वी गोल है, क्योंकि पृथ्वी जियोड है, वो गोल नहीं है। ठीक है, तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग क्लियरली समझे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।